नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी के दो धुर विरोधी और नरेंद्र मोदी के एक समर्थक, अगर ये तीनों एक मंच पर आ जाएं तो क्या सोचेंगे आप? ये तस्वीर अपने आप में पूरी कहानी बयां करती है। रेवंत रेड्डी, डीके शिव कुमार और चंद्रबाबू नायडू, दक्षिण की राजनीति के ये तीन धुरंधर एक ही मंच पर आ गए और राज्य था कर्नाटक। वो कर्नाटक जहां कांग्रेस की सरकार है, वो कर्नाटक जहां डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री हैं। उनके साथ रेवंत रेड्डी आए तो समझ में आता है। रेवंत रेड्डी कांग्रेस के ही नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के। वो अगर डीके शिव कुमार के साथ मंच साझा करते हैं तो समझ में आता है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू भी उसी मंच पर हैं। क्या दक्षिण भारत की राजनीति में कोई नई सियासत बन रही है? क्या दक्षिण की राजनीति में कोई नया समीकरण तैयार हो रहा है? इसको आपको समझना पड़ेगा और तफसील से समझना पड़ेगा। दिल्ली में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या करने की कोशिश हो रही है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के 20 सांसद टूटकर एनसीपीआई नाम की एक पार्टी में चले जाते हैं, जिसका नाम इससे पहले शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा। वो 20 सांसद ये बात कहते हैं कि हम बिना किसी शर्त नरेंद्र मोदी की सरकार को, एनडीए को समर्थन दे रहे हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में टूट होती है। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के 6 सांसद टूटकर शिंदे के पाले में चले जाते हैं। यानी वो शिंदे जो एनडीए में 7 सांसदों के साथ थे, वो 13 सांसदों की संख्या पर पहुंच जाते हैं। यानी अब अगर नरेंद्र मोदी के पूरे एनडीए के कुनबे से आप चंद्रबाबू नायडू को बाहर भी कर दीजिए, तब भी नरेंद्र मोदी की कुर्सी को कोई खतरा नहीं होता है। क्या दक्षिण भारत की राजनीति में इसी वजह से यह समीकरण तैयार हो रहा है? मैं आपको पूरी बात बताऊंगा दोस्तों, वहां पर क्या कुछ हुआ, आखिर क्यों ये तीनों आपको एक साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन इन तीनों की जो मुलाकात है, उस मंच पर जो मुस्कुराहट फैली हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी को बेचैन करने वाली है। क्या चंद्रबाबू नायडू अब डिलिमिटेशन के मुद्दे पर, जाति जनगणना के मुद्दे पर, तमाम वो मुद्दे जिस पर दक्षिण भारत के नेता नाराज नजर आ रहे थे, उन पर चंद्रबाबू नायडू नए सिरे से कुछ सोच रहे हैं? दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति बदल चुकी है। तमिलनाडु में विजय की सरकार है और वहां कांग्रेस विजय के साथ है। डीएमके और कांग्रेस का रिश्ता टूट चुका है। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत की राजनीति में उतनी मजबूत नहीं है। और इधर चंद्रबाबू नायडू, जिनके पास 16 सांसद हैं, जो नरेंद्र मोदी के साथ हैं, नरेंद्र मोदी की बैसाखी है। जब 2024 में नतीजे आए, भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर अटक गई थी, तब ये नायडू ही थे जो नरेंद्र मोदी का सहारा बने थे। ये नीतीश ही थे जो सहारा बने थे। आज नीतीश बिहार की राजनीति से बाहर है, दिल्ली पहुंच चुके हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है और अब नजरें चंद्रबाबू नायडू पर हैं। दरअसल कर्नाटक में एक कार्यक्रम का आयोजन था दोस्तों, जहां पर आपको ये तीनों नेता नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, वो वीडियो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। हुआ ये दोस्तों कि वहां पर तुंगभद्रा डैम के 33 नए स्पिलवे गेट्स, जो लगभग 51 करोड़ की लागत से बने हैं, उनका उद्घाटन समारोह था, जहां पर ये तीनों नेता आपको एक साथ नजर आ रहे हैं। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू ने क्या कुछ लिखा है अपने एक्स पोस्ट में, वो मैं आपको बता देता हूं। चंद्रबाबू नायडू लिखते हैं, राज्य अलग अलग हैं, सरकारें अलग अलग हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है और वो है किसानों का कल्याण। इतने ऊंचे मकसद के साथ तुंगभद्रा में नए गेट लगाने की प्रक्रिया सफल रही। केंद्रीय मंत्री श्री CR पाटिल, कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री डीके शिव कुमार और तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी के साथ नए गेट्स के उद्घाटन समारोह में शामिल होना बेहद संतोषजनक रहा। सिंचाई परियोजनाएं आधुनिक मंदिरों की तरह हैं, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। इन परियोजनाओं का रखरखाव अच्छा होने पर ही आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी। पानी की अहमियत को समझने वाली सरकार के तौर पर हमने अपनी पूरी क्षमता से तुंगभद्रा बांध के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। ये बात चंद्रबाबू नायडू ने अपने एक्स पोस्ट में लिखी है दोस्तों। लेकिन जाहिर तौर पर यह एक सरकारी कार्यक्रम था। तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री एक जगह पर इकट्ठा हुए,
सियासत पर बात भी हुई होगी, सियासी चर्चाएं भी हुई होंगी। दिल्ली की राजनीति में क्या चल रहा है, किस तरह की उथल पुथल है, आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी के साथ ही सारे सांसद टूटकर चले आ रहे हैं। पहले आपने देखा कि आम आदमी पार्टी में टूट होती है, फिर ममता बनर्जी की पार्टी टूटती है, फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटती है, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता और सहयोगी पार्टी सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ये दावा करते हैं कि समाजवादी पार्टी भी टूट जाएगी। आखिर ये तोड़फोड़ क्यों चल रही है? दोस्तों, अगर आज की तारीख में आप एनडीए के नंबर को समझना चाहें तो एनडीए तकरीबन 318 सीटों पर पहुंच चुका है, जो कभी 293 सीटों पर था। लेकिन हाल ही में जो तोड़फोड़ हुई है उसके बाद एनडीए मजबूत है 318 सीटों के साथ। अब अगर इसमें आप नायडू के 16 सांसद हटा भी दीजिए, तब भी बहुमत से बहुत आगे आपको एनडीए नजर आता है। चंद्रबाबू नायडू, टीके शिव कुमार और रेवंत रेड्डी की ये मुलाकात, ये मंच, ये तस्वीरें, ये मुस्कुराहट बहुत कुछ कहता है दोस्तों, और बेचैन करता है दिल्ली के दरबार को, भारतीय जनता पार्टी को। क्या वाकई दक्षिण भारत की राजनीति करवट ले रही है? क्या वाकई दक्षिण भारत की राजनीति में कोई नया समीकरण तैयार हो रहा है, और ऐसा समीकरण है जो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकता है? इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।